हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं सिंह राशि। रीडिंग पर 666 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। सिंह राशि, इस एनर्जी में हम चेक करने वाले हैं पर्सन की खुद की क्या एनर्जीज हैं, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, व्हाट इज़ द इंटेंशन एंड द ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में क्या आ रहा है। ठीक है, सो जो अभी की एनर्जी है दैट इज़ वेरी 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 लो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर एक इंसान बहुत हद तक दूसरों पे हो सकता है ब्लेम कर रहा है, या दूसरों से हर्ट हो रहा है, या खुद की ही किसी एक्शन इनिशिएट्स को जो है ना, होता है ना कि अरे ये क्यों ही किया मैंने, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पछतावा है किसी चीज़ के लिए। ओके, यहाँ पर हेल्थ भी हो सकती है कि ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ ये भी बताता है कि एक इंसान जो है अपने आप को बहुत हद तक किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में से निकालने की कोशिश कर रहा है, बट वो एनवायरनमेंट उनको वहाँ से निकलने की अभी परमिशन दे ही नहीं रहा है, और ये वहाँ पर ज़्यादा खुश नहीं है, जिसकी वजह से ये और ब्रोकन फील कर रहे हैं। ये इनका करियर भी हो सकता है, ये इनकी फैमिली में हो सकता है, कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो किसी चीज़ को लेकर हर्ट ज़रूर है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ एक्शन इनिशिएट इनसे गलत हो गया। 5 ऑफ कप्स, कुछ हुआ है इनसे, गलती हुई है, जहाँ पछतावा, जहाँ पर हार्ट ब्रोकन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में होना इस इंसान के लिए एनर्जी दिख रहा है। क्योंकि बहुत जल्दबाजी में या तो कुछ कह दिया किसी को, या बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लिया, बहुत जल्दबाजी में किसी को लाइफ से निकाल दिया, बहुत जल्दबाजी किसी की लाइफ में जाने के लिए कर दी, तो वो अब यहाँ पर पछतावा हो रहा है। अब यहाँ पर लग रहा है कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों के लिए ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो पूरा नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से ये बहुत हार्ट ब्रोकन है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स यहाँ पर बहुत सुंदर आई हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आप जहाँ हो, इस इंसान के साथ अभी सेपरेशन में हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी है, दे आर टिल नाउ दे आर इन्वेस्टेड, अभी भी इन्वेस्टेड हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मैम ये इंसान भूल गया है, इस इंसान को मेरी याद भी आती है, नो वरीज, क्योंकि जितना भी इस इंसान ने अभी तक आप में इन्वेस्ट किया है वो अभी तक उस इंसान ने अपने से दूर नहीं किया है। सो दे आर इन्वेस्टेड, आज भी इन्वेस्टेड हैं। और इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉयल है, मैंने लॉयल वर्ड यूज़ नहीं किया है, मैंने इन्वेस्टेड वर्ड यूज़ किया है। इसको करंट फीलिंग्स में अगर हम पोर्ट्रे करें तो यहाँ पर करंट फीलिंग्स ये बताती है कि इस इंसान का राइट नाउ में आपको लेकर बहुत हद तक जो फीलिंग्स वाला साइड देखो तो आपको नर्चर करना, आपको नर्चर किया गया, आपके साथ जो है रिश्ते को ग्रो किया गया, वो जो जितनी भी टाइमिंग रही आप दोनों के बीच में, देखो टाइमिंग ऐसी रही होगी जहाँ पर आप मिले भी होगे पहली बार आपने हाय हेलो करी होगी, पहली बार आपने नाम एक दूसरे को बताया होगा, फिर आप दोनों ने जो है थोड़ा सा मन बनाया होगा कि चलो इसमें फ्रेंडशिप में आते हैं, रिलेशनशिप में बाद में जाएंगे, पहले फ्रेंड्स तो बने कम से कम, है ना, कहीं फिर थोड़ा थोड़ा करके रिश्ता ग्रो हुआ होगा, कुछ चीज़ों में नोक झोंक भी हुई होगी, है ना, तो वो सब कुछ उन्होंने संभाला हुआ है, सब कुछ। कहीं पर आपने सेक्रीफाइस किया, कहीं पर उन्होंने सेक्रीफाइस किया, कई बार आपने सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किया, सब संभला हुआ है अभी, तो भूले नहीं है अभी। 7 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि उनको लगता है कि ये रिश्ते को और आगे बढ़ाया जा सकता है, बट कुछ प्लान करके, ऐसे ही नहीं कि मतलब कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहा है रिश्ता और कुछ भी बना दो रिश्ते का, वो नहीं, कुछ प्लान जरूर कर रहे हैं वो। ओके, दे वॉन्ट टू सेव दिस रिलेशनशिप, और मुझे लगता है कि अभी भी वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने नर्चरिंग एनर्जी की बात भी करी थी। शी इज क्रिएटिंग समथिंग, कुछ तो बना रही है ना बड़ा प्यारा सा, बिना प्लान के तो नहीं बना रही होगी, आंखें बंद करके तो बना नहीं रही है, उसके भी दिमाग में कुछ ना कुछ होगा ना, तभी तो उसने ये पिक्चर बनाई होगी। तो
मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि एक इंसान के माइंड में कुछ है आपके लिए, कुछ प्लान है आपके लिए जिसपे वो वर्क करना चाह रहे हैं। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को स्टैंप लगा रही है कि हाँ वो इंसान आज भी इस रिश्ते को, आपको इस रिश्ते की जो एनर्जीज हैं उनको नर्चर करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान को आपका नर्चर साइड आज भी याद है। ठीक है, अगर आप बहुत दूर हो गए हो एक दूसरे से और आपको लगता है कि मैम कभी याद भी किया है इस इंसान ने, यस फॉर श्योर आपका नर्चर साइड इस इंसान ने आज भी याद रखा हुआ है। ठीक है, एंड मुझे कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट एज अ स्पाउस लगता है कि ये इंसान एज अ स्पाउस आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है एंगेजमेंट, मैरिज, फैमिली को इंट्रोड्यूस करना, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ओके, करंट फीलिंग्स ये बताती है यहाँ पर इस इंसान की क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ दैट ग्रो करना चाह रहे हैं आपके साथ लाइफ में आगे। ठीक है, और यू आर द वन, अगर आप फीमेल हैं तो यू आर द वन जो इस इंसान की लाइफ के क्वीन रहे हैं, चाहे कितने ही पेंटिकल्स क्यों ना आए हो, चाहे कितने ही लोग क्यों ना आए हो लाइफ में। और अगर आप मेल हैं तो आप इनकी लाइफ के किंग हैं, और ये आज भी आपके अंदर वो अपना सिक्योर साइड देखते हैं कि हाँ मैं सिक्योर हूँ इस इंसान के साथ। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है फॉर द फीमेल्स, पहले बोलूँगी मैं क्योंकि क्वीन एनर्जी आई है। तो फॉर द फीमेल्स आई थिंक ये, अगर आपसे मैरिड हैं तो यस ये ग्रो करना चाहना, मैंने बोला था ना कि ग्रो करना चाह रहे हैं रिश्ते को। हो सकता है ये कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं कि भाई आगे फैमिली बढ़ाई जाए। किसके लिए आ रहा है देख लो, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए आ रही है ये बात, और जो लोग सिंगल्स हैं अभी बैचलर हैं वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ओके, इन्हें लिटरली ये समझ में आ रहा है कि आप कितने इन्वेस्टेड थे या कितने इन्वेस्टेड आज भी हैं, कितने कंसिस्टेंट लॉयल आज भी हैं आप। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको ऑब्जर्व किया हो। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। आपके लिए इंटेंशंस क्या है? द एस ऑफ कप्स, नर्चरिंग एनर्जीज, न्यू बिगनिंग, एंड कहीं ना कहीं वो केयर शो करना, वो वार्म शो करना। ओके, मुझे यहाँ पर इंटेंशंस में कहते हैं ना, जो भी बैड रहा आप लोगों के बीच में उसको ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग करना। इंटेंशंस ये हैं कि इनको आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड रहना है। एंड मुझे क्या बोलूँ, मैं बोल रही हूँ इन्वेस्टेड रहना है। फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें रहना है आपके साथ। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो में है और दे वांट टू चीट देयर पार्टनर। ये मैं खुला बोल रही हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, मैं क्या करूँ बताओ। जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, मतलब अगर इनके पार्टनर भी है ना तो दे वांट टू चीट देम फॉर यू। मुझे नहीं पता ये क्यों मैसेज आया, जिसके लिए भी आया है अब इसको जज मत करना क्योंकि ये चैनल मैसेज है। यहाँ पर कुछ ऐसा है, ऑलरेडी वो अगर इन्वेस्टेड है ना तो वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज डेविल इज हियर। मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में, जो दिख रहा है मैं वो बोल रही हूँ। ठीक है, दे वॉन्ट टू वर्क, और फॉर श्योर यहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते को एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज। ब्लॉकेज वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ना ब्लॉकेज में थोड़ी अजीब सी ही बात कर रहा है कि मतलब एक इंसान फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, ब्लॉकेज ये है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको कमिटमेंट फोबिया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर कि राइट नाउ में दे डोंट हैव जॉब और करियर सेटलमेंट अभी कुछ हुई भी नहीं है, तो वो चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। यहाँ पर हो सकता है ये अभी आपको बहुत कुछ बड़ा प्रॉमिस नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है यहाँ पर। इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं बट यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ अभी प्रॉमिस नहीं कर सकते, ऐसी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। क्योंकि ये, चलो क्लैरिफाई करके थोड़ा और पता चलेगा। ब्लॉकेज यहाँ पर एफर्ट्स के भी हो सकते हैं कि कोई एफर्ट्स ही नहीं, हाँ ये सॉरी यस, कोई एफर्ट नहीं कर रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए मैरिड है ये इंसान भाई, ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हैं। यहाँ पर बो एंड एरो यही बता रहा है कि फॉर श्योर यहाँ पर कम्युनिकेशन लैक है, इनिशिएट का लैक है, टारगेट ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और वो विक्ट्री, क्योंकि ये विक्ट्री की बात करता है, वो विक्ट्री वाला इनको पता नहीं है कि अगर इस पे इन्वेस्ट करते हैं या आप अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो कहाँ जाएगा ये रिश्ता। विक्ट्री होगी नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है यहाँ पर। और कम्युनिकेशन क्लैरिटी, मतलब आप लोग कम्युनिकेट नहीं करते हो, क्लियर नहीं हो एक दूसरे के साथ, और कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग एनर्जी नहीं है, दोनों की दोनों ईगो के ऊपर लड़ रहे हो।
अंदर से ग्राउंडिंग एनर्जी है ही नहीं, माफ़ करने का जज्बा नहीं है, माफ़ी मांगने का जज्बा नहीं है, तो वो चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। ठीक है, और देखते हैं सिंह राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड, यू आर फेक। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है ये बात। आपने कहा था क्या कुछ ऐसा? वो क्योंकि हार्ट ब्रोकन है ना उस चीज़ से, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ तो एक्सपेक्टेशन का कार्ड है, एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं इस इंसान को, ये जो आपने बोल दिया इस इंसान को। क्यों आया ये कार्ड फेक? क्या कहा था आपने इस इंसान को? इसकी आंखें लाल हुई हुई है, मतलब कहीं ना कहीं गुस्सा, ये वो जो जो हार्ट ब्रोकन एनर्जी है वैसा कुछ है यहाँ पर। कंप्लेन, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट। मैं बोल रही हूँ आपको क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए नहीं है कि आप फेक है, इसको ये लग रहा है कि आपने इसको जो फेक बोल दिया ना, जो आपने कंप्लेन करी, वहां पर कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि यार अब शायद आप वैसा वैसा फील नहीं करते जैसा आप पहले करते थे, अब शायद आपने इस इंसान के लिए कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। MUCFZNHM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इनका क्या अभी राइट नाउ में इमोशन क्या है अबाउट यू? सिंह राशि, पर्सन का इमोशन क्या है आपके लिए? एनॉयड है ना? देखो देखो, आप खुद देखो, एक्सप्रेशन से पता लग रहा होगा, मैंने बोला ना ये आपसे नाराज है क्योंकि हो सकता है आपने ऐसा कुछ बोल दिया इनको। ओके, ये एनर्जी दिख रही है, आप ही से नाराज हैं भाई। 9 ऑफ कप्स, यस, आपने इनको सेल्फिश बोला क्या? ये हर्ट हो गए हैं अभी राइट नाउ में। ये हो सकता है आपने कुछ इनको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बोल दिया, या आपने थोड़ा मैं कर दिया, या थोड़ा सेल्फिश साउंड किया है, या इनको शो किया है, वो चीज़ इनको बुरी लग गई है भाई। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है सिंह राशि? सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ वॉन्ड्स अभी यही बता रहा है कि अभी इन्होंने गिव अप नहीं किया है, बट मैंने बोला ना कि एक नाराज़गी है, एक वो वूंड बैठा हुआ है अभी, तो अभी तो एक्शन नहीं, अभी एक्शन की उम्मीद मत करो। ठीक है, थर्ड पर्सन और फैमिली देखते हैं यहाँ पर। थर्ड पर्सन, द नाइट ऑफ कप्स, कोई प्रपोजल आया है ही नहीं, या फिर थर्ड पर्सन जो है बहुत रोमांटिकली इन्वॉल्व है। ओके, पर्सन अभी थोड़ा सा हर्मिट मोड पर चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। आउटकम जो है 8 ऑफ कप्स है, आउटकम में मुझे लग रहा है कि अभी कुछ भी नहीं होने वाला, अभी तो ये थोड़ा इमोशनली विड्रॉ ही फील कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके, फैमिली सिनेरियो, फैमिली भी अभी कंफ्यूज है। मैंने कहा ना मेरे को दिख नहीं रहा अभी कोई एक्शन, क्योंकि फैमिली कहीं ना कहीं आपको लेकर ना थोड़ा सा अभी डाइसी है। कई बार लगता है उनको कि नहीं नहीं आपके साथ रीयूनाइट करा दिया जाए, कई बार लगता है कि भाई क्यों रीयूनाइट कराया जाए, एक बार ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक्शन क्या है फैमिली का? द वर्ल्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, यही बात मैंने यहाँ बोली थी अभी 2 मिनट पहले की कमी है बातचीत करने की, तो ये भी सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी डिले मान के चलो, अभी तो थोड़ा समय है यहाँ पर। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू सिंह राशि? देखो, कंप्लीशन ज़रूर है आप दोनों के बीच में, न्यू बिगनिंग ज़रूर है, बट समय लग रहा है अभी इसके उसमें ना। वर्ल्ड कार्ड ना थोड़ा कंप्लीशन की बात करता है, अभी कुछ चीज़ें इन्होंने सीखी नहीं है, कुछ चीज़ें आपने सीखी नहीं है, डिवाइन टाइमिंग अभी आया नहीं है। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ ज़रूर होगा, बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए सैटर्न फिर से आ गया है, समय लगेगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। राशियाँ 12 की 12 हैं, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक के बाय, ओम साई राम।